अच्छा, अब ये सीरीज का आखिरी जो इस पे हम बात करेंगे एपिसोड के अंदर कि चलो चलो जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एंड स्टे ट्यून्ड। ब्लड प्रेशर की फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, आपने वजन कम करके देख लिया, सिगरेट छोड़ के देख लिया, डाइट अच्छी करके देख लिया, एक्सरसाइज करके देख लिया, इससे नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट ड्रग्स या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो याद रहे, अगर 130 और 80 से ऊपर है ब्लड प्रेशर तो एक दवाई इस्तेमाल करते हैं, और अगर बतदरीज आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर है तो 2 दवाइयों पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन 130 एंड 80 अबव तो एक दवाई, और अगर 140 90 से बतदरीज ऊपर रहता है तो 2 दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ेंगी। हम 4 मेन दवाइयों पे हम बात करेंगे। ये मोस्टली डॉक्टर्स के लिए या एक जनरल पब्लिक के लिए भी है, इसको हम बड़ी सिंप्लीफाइड ज़बान के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहली दवाई है डायरेटिक्स, जिसमें क्लोरथैलिडोन और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये 2 ऐसी दवाइयाँ हैं कि फर्स्ट लाइन समझी जाती हैं। हमेशा ये स्टार्ट की जाएंगी पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अगेन 130 और 80 से ऊपर है तो एक दवाई इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन अगर 140 90 से ऊपर है तो इस डायरेटिक के साथ साथ दूसरी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाएंगी, जिन पर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेटिक्स की, जिसमें 2 मेन दवाई जिसमें मैंने बता चुका हूँ, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन। इनके ये आप मर्द औरत किसी भी रेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके इफेक्ट्स हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये डायरेटिक है। डायरेटिक क्या होती है? एनी दवाई जिससे पेशाब ज़्यादा आता है। तो इस दवाई को खाने से पेशाब ज़्यादा आएगा, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है, तो उनको डायबिटीज़ थोड़ी सी अपनी टाइट मॉनिटर करनी पड़ेगी। और कुछ केसेस के अंदर आपके अंदर यूरिक एसिड भी बढ़ा देते हैं, जैसे गाउट अगर जिनके अंदर है या ऐसी बीमारी है तो उनके अंदर भी कॉशियसली इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। 12.5 इज़ द यूजुअल डोजेज। अगर HCTZ को इस्तेमाल करें, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, स्टार्ट लो गो स्लो, 12.5 के बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं जितना भी ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल हो। तो एक सबसे पहले जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा वो है डायरेटिक। अगर डायरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या उससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं या आपका ब्लड प्रेशर 140 90 से ज़्यादा है तो डायरेटिक के साथ एक और दवाई इस्तेमाल करनी है। तो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं एस इनहिबिटर और एन आर्ब। ये क्या होती हैं? ये भी ब्लड प्रेशर किडनी के अंदर जाके कुछ रिसेप्टर्स को अफेक्ट करती हैं, जहाँ पे जिससे ब्लड प्रेशर आपका कम होता है। अगेन ये फर्स्ट लाइन है कुछ केसेस के अंदर जिसके अंदर डायबिटीज़ है, जो उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें डायबिटीज़ विद प्रोटीन यूरिया जिसको हम कहते हैं कि पेशाब के अंदर प्रोटीन का आना, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट लाइन है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये दवाई जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन केसेस के अंदर जिनके अंदर डेफिनेटली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कभी भी ना लें उस टाइम पे, या कुछ केसेस जिसमें बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, या अगर आपका पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो उस केसेस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट लाइन ड्रग। इसकी एग्जांपल जैसे लाइसेनोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, इर्बिसार्टन्स हो गए, तो ये अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ज़रूर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर फॉर सम रीज़न आप डायरेटिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप एस इनहिबिटर आप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली जो थर्ड लाइन है वो बीटा ब्लॉकर है। वो मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है जिनमें MI या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, और ये एक लाइफ सेवर ड्रग है। इससे ब्लड प्रेशर पे ज़रूर इफेक्ट पड़ता है, इससे हार्ट रेट भी कम होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें मेटोप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया, कार्विडोलोल हो गया, कोरैक जिसको हम कहते हैं। तो ये एक थर्ड लाइन समझ लें एजेंट है। और अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली फोर्थ लाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहलाता है। वो इसके अंदर जैसे कार्डिज़ेम हो गई या और दूसरी दवाइयाँ हैं, तो उनसे क्या होता है कि उसमें ब्लड प्रेशर जो है डेफिनेटली ये थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंट है
होता ये है कि इसके वन ऑफ द मेन साइड इफ़ेक्ट्स इज़ एडिमा। एडिमा इज़ लाइक कूलिंग ऑफ, आपके पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन अगेन अगर आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी है तो करनी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं। तो अगेन हमेशा स्टार्ट ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर डायरेटिक, जिसमें क्लोरथैलिडोन या हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर एस इनहिबिटर या आप, जिसमें लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इर्बिसॉर्टिन या ऐसी वाली दवाई हैं। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर बीटा ब्लॉकर, ये थर्ड लाइन है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और फिर फोर्थ लाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इस तरीके से आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अगेन ब्लड प्रेशर को तशखीस करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और फिर उसका इलाज कराना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 इस बीमारी को ईजी ना लें। इट्स अ साइलेंट किलर, आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान को मार देती है। एज आई सेड, जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। शुक्रिया।